Hello everyone. Good morning all of you students. Today we will discuss about to divide and conquer approach or algorithm. So student, it is a very important topic in data structure. So स्टूडेंट्स, इसको डिस्कस करने से पहले कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनको हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। उन पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद आप इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपके सारे जो डाउट हैं या सारी जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। इसलिए सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डिवाइड एंड कंट्रोल अप्रोच जो है या एल्गोरिथम है, ये व्हाट इज़ दिस, ये है क्या। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, जब भी हम कोई एल्गोरिथम डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, एल्गोरिथम का मतलब है कि जब भी कोई हमारे पास कोई प्रॉब्लम्स होती है, अगर उस प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक प्लान आउट करते हैं, ठीक है, एक प्लान बनाते हैं और उसी प्लान को या किसी प्रोग्राम को, किसी भी टास्क को या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर हम स्टेप बाय स्टेप कुछ प्रोसीजर लिखें या हम स्टेप बाय स्टेप कुछ पॉइंट लिखें और उसके बाद हम उसी हिसाब से हम प्रोसीजर को वर्कआउट करें, तो अगर देखा जाए तो ये टर्म हम लोग बोलते हैं कि इसी को बोलते हैं एल्गोरिथम, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी कोई हम प्रॉब्लम हमें दी जाती है या फिर हमारे पास कोई भी टास्क आता है कंप्लीट करने के लिए, तो सबसे पहले हम उसका क्या देखते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि इसका हमें एक प्लान बनाना होता है, एक प्लान करना होता है कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे या फिर इसको हम कंप्लीट कैसे करेंगे। तो यहाँ पर जो भी एल्गोरिथम वर्ड है वो एल्गोरिथम वर्ड एक तरह से कह सकते हो कि ये किसी एक प्लान का एक कंप्लीट सिस्टमेटिक कीवर्ड है। किसी प्लान को जब आप करते हैं, कंप्लीट करते हैं या फिर आप प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं किसी भी इवेंट के बारे में या फिर किसी भी चीज़ के बारे में, जब आप एक प्रोसीजर को फॉलो करते हुए किसी काम को आप कंप्लीट करते हैं और एक सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं, एक सिंपल कीवर्ड में हम बोलते हैं कि हम इसको अप्रोच बोलते हैं, या फिर इसी को हम लोग अपने कंप्यूटर साइंस वर्ड में या फिर अपने टेक्निकल वर्ड में इसी को हम एल्गोरिथम बोलते हैं, ठीक है। एल्गोरिथम का मतलब होता है कि किसी भी काम को हम स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम काम को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आपका जो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक भी हमारा कहीं ना कहीं इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है और इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होने के साथ यहाँ पे देखिए, जब भी कोई एल्गोरिथम हम डिज़ाइन करते हैं, जब भी कोई एल्गोरिथम हम बनाते हैं, तो हमारे पास जब भी कोई हम प्लान रिटर्न करते हैं तो प्लान जो लिखते हैं वो कहीं ना कहीं उस कोई ना कोई एक टेक्निक होती है, और वो टेक्निक, जो भी टेक्निक हम डिज़ाइन कर रहे हैं या जो भी टेक्निक हम लिख रहे हैं, वो हमारी एल्गोरिथम में कुछ टेक्निक होती हैं जिनके बेस पे ही हम लोग एल्गोरिथम को राइट करते हैं, उसी टेक्निक को यूज़ करके एल्गोरिथम हम राइट करते हैं। तो अगर देखा जाए तो डेटा स्ट्रक्चर में हमारे पास टेक्निक तो बहुत सारी अवेलेबल हैं, करीब 10-15 टेक्निक तो मेरे नाम पर, मेरे वर्ड पे ही हैं, मुझे ही याद है अभी इस समय पे। लेकिन यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो हम नॉर्मली जो अप्रोच फॉलो करते हैं एल्गोरिथम डिज़ाइन करने के लिए, जो टेक्निक यूज़ करते हैं, वो हमारी टेक्निक हम लोग डेटा स्ट्रक्चर में 7 से 8 टेक्निक हम लोग वेरी फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है कि हमारी ये डिवाइड एंड कंट्रोल अप्रोच क्या है। तो यहाँ पर जो भी एल्गोरिथम को लिखने के लिए जो हम टेक्निक यूज़ करते हैं, एल्गोरिथम राइटिंग करने के लिए जो टेक्निक हम यूज़ करते हैं, उन्हीं टेक्निक में से, जैसे कि मैंने भी आपसे बोला कि 5-7 टेक्निक हो सकती है या होती हैं, होने को तो 10 या 12 भी हो सकती हैं, 15 भी हो सकती हैं, जो हम डेटा स्ट्रक्चर में फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें किसी एक ऐसी एल्गोरिथम टेक्निक को जिसको यूज़ करके हम कुछ एल्गो रिटर्न करते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारी जो भी टेक्निक हैं, 5-7 टेक्निक हमारी डेटा स्ट्रक्चर में जो भी होती है, उन्हीं टेक्निक में से एक टेक्निक होती है डिवाइड एंड कंट्रोल अप्रोच या फिर एल्गोरिथम। देखिए, जब भी किसी काम को हम करते हैं तो हम कहीं ना कहीं इन जो भी हमारे पास एल्गोरिथम डिज़ाइन टेक्निक है, हमारे पास बहुत सारी एल्गोरिथम डिज़ाइन टेक्निक है, और इन्हीं एल्गोरिथम डिज़ाइन टेक्निक को हम यूज़ करके कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का हम अपना लॉजिक इम्प्लीमेंट करते हैं। जब भी हम कोई अपना लॉजिक इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं
इन्हीं टाइप की कोई टेक्निक यूज़ करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने आपको बहुत सारी टेक्निक एल्गोरिथम डिज़ाइन में बताई हुई है, जिनको आप वीडियो को लर्न कर सकते हो या सुन सकते हो। लेकिन यहाँ पे उन्हीं टेक्निक में से एक हमारी टेक्निक है डिवाइड एंड कंक्रोर अप्रोच टेक्निक। देखिए, अभी तक हमने आपको बताया कि डिवाइड एंड कंक्रोर अप्रोच की टेक्निक के बारे में कि एक एल्गोरिथम डिज़ाइन टेक्निक है, एल्गोरिथम डिज़ाइन करने की एक टेक्निक है। तो यहाँ पे आपको ये सबसे पहले बता देता हूँ कि डिवाइड एंड कंक्रोर अप्रोच को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि इस लॉजिक में या इस एल्गो में डिवाइड एंड कंक्रोर अप्रोच ही फॉलो हुई है। तो सबसे पहले हम इस अप्रोच को देखने के लिए हम जब भी कोई ऐसा काम करें या फिर कोई ऐसा हमारे पास एक प्रॉब्लम हो, हमारी कोई एक ऐसी प्रॉब्लम हो जिसको हम डिवाइड करके उस प्रॉब्लम को हम मल्टीपल सब मॉड्यूल में या सब प्रॉब्लम में हम डिवाइड करके उसको कंप्लीट करें। मीन्स डिवाइड करने का मतलब है कि अगर हमारे पास कोई एक ऐसी प्रॉब्लम है जिस प्रॉब्लम को हम सब डिवाइड करें या फिर सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करें, और डिवाइड करने के बाद हर सब प्रॉब्लम जो है उस प्रॉब्लम को हम अलग अलग सॉल्व करें और फिर उसके बाद उस प्रॉब्लम को फिर हम कंबाइन कर दें। तो यहाँ पर जो डिवाइड एंड कंक्रोर अप्रोच है, तो आप देखते होंगे कि हम लोग डेटा स्ट्रक्चर में बहुत सारी एल्गो या फिर बहुत सारे लॉजिक हम लोग डिवाइड एंड कंक्रोर अप्रोच को फॉलो करते हुए हम अप्लाई करते हैं। जैसे हम लोग डिवाइड एंड कंक्रोर, जैसे हमारे पास कोई एरे लिस्ट है, अगर उस एरे लिस्ट को हम 2 पार्ट में डिवाइड करके और उसको एक एक पार्ट हम उसका सॉल्व करें, तो दिस अप्रोच इज़ ऑलरेडी नोन एज ए डिवाइड एंड कंक्रोर अप्रोच। तो देखिए, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि डिवाइड एंड कंक्रोर अप्रोच जो है, डिवाइड एंड कंक्रोर अप्रोच जो है ये एल्गोरिथम डिज़ाइन टेक्निक है, ना कि ये एल्गोरिथम है, ठीक है ना। एल्गोरिथम डिज़ाइन टेक्निक है ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे इसको यहाँ पे एग्ज़ाम उसके फॉर्म में दिया गया है, जो भी कंटेंट दिया गया है, आपका कंटेंट जो है ये आपको एग्ज़ाम पे भी हेल्प करेगा और आपको प्लेसमेंट इंटरव्यू के रिगार्डिंग भी आपको ये थ्योरेटिकल पॉइंट हेल्प करेगा। इसीलिए मैंने इसको थ्योरेटिकल अप्रोच को यहाँ पे इस वीडियो में इंक्लूड किया हुआ है। तो देख सकते हो कि डिवाइड एंड कंक्रोर जो अप्रोच है, ये डिवाइड एंड कंक्रोर अप्रोच रिकर्सिवली ब्रेक डाउन ए प्रॉब्लम इनटू 2 or more sub-problems of the same or related type until these become simple enough to be solved directly। यहाँ पे जो ये डिफिनेशन दी गई है, इस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि जब भी कोई हमारी डिवाइड एंड कंक्रोर एल्गोरिथम अप्रोच अप्लाई हो रही होगी, जहाँ पर भी किसी भी लॉजिक में या किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो वो प्रॉब्लम को हम मल्टीपल पार्ट में हम उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। मल्टीपल पार्ट में डिवाइड करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, उसको अलग अलग पार्ट को हम सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद फिर हम उसको कंबाइन करते हैं। तो यहाँ पर डिवाइड करने का मतलब है, डिवाइड का मतलब है कि लिस्ट को हमने डिवाइड किया, और कंक्योर का मीनिंग है कि हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद उसको हमने मर्ज किया। तो अब ये जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद मर्ज जब हो रही है, तो हमारी जो मेन प्रॉब्लम थी उसका एक मेन रिजल्ट हमारे पास फाइंड हो गया है। उसी रिजल्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, जब हमारी प्रॉब्लम जहाँ से थी और जहाँ तक हमारा रिजल्ट फाइंड हुआ है, वो पूरी प्रॉब्लम में अगर डिवाइड एंड कंक्रोर अप्रोच को फॉलो करते हुए सॉल्व हुई है, तो इसका मतलब है कि वो अप्रोच हमारी कौन सी है, डिवाइड एंड कंक्रोर अप्रोच है। तो अब इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं दूसरे टर्म में, एल्गो के टर्म में, या फिर हम इसको थ्योरेटिकल टर्म में समझ लेते हैं, जिससे कि आपको एग्जाम में लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिएगा, डिज़ाइनिंग एफिशिएंट डिवाइड एंड कंक्रोर एल्गोरिथम कैन बी डिफिकल्ट। इट इज़ ऑफन नेसेसरी टू जनरलाइज द प्रॉब्लम टू मेक इट अमेनेबल टू ए रिकर्सिव सोल्यूशन। अब देखिए, हम रियल लाइफ में तो हम अलग अलग पार्ट को कोई भी प्रॉब्लम है उसको हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, और डिवाइड करने के बाद उसको अलग अलग पार्ट जो हमारे बन के आए हैं उनको अलग अलग उनको हम सॉल्व भी कर लेंगे। लेकिन ये तो हम मैनुअल वर्क कर रहे हैं। लेकिन अगर कंप्यूटर के फॉर्म में हम देखें कि इस काम को कैसे कंप्लीट किया जाता है, तो कंप्यूटर के फॉर्म में इस काम को हम प्रोग्राम की हेल्प से जब हम सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि डिवाइड एंड कंक्रोर अप्रोच में एक हम फंक्शन क्रिएट करते हैं, और वो फंक्शन हमारा हर पार्ट में तब तक अप्लाई होता रहता है जब तक कि वो पार्ट हमारा कंप्लीटली सॉल्व नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर जो भी हम फंक्शन बनाएंगे वो रिकर्सिवली कॉल होगा हमारे उस प्रोग्राम में, और रिकर्सिवली कॉल होकर उसी प्रॉब्लम के जो सब पार्ट बने हुए हैं उनको वो क्या करेगा, उनको
डिवाइड करने के बाद कन्क्यूर करेगा, कन्क्यूर करने के बाद मर्ज कर देगा। तो ये जो टेक्निक है या एल्गोरिथम है, इसी के बारे में आगे हम देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, द करेक्टनेस ऑफ ए डिवाइड एंड कन्क्यूर एल्गोरिथम इज यूजुअली प्रूव्ड बाय मैथमेटिकल इंडक्शन एंड इट्स कंप्यूटेशनल कॉस्ट इज ऑफन डिटरमाइंड सॉल्विंग रिकरेंस रिलेशन। जैसे मैंने भी बोला है कि रिकरेंस रिलेशन के या रिकर्सन के द्वारा इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, अब यहाँ पे हम कुछ आपको इनका एग्जाम्पल बताने जा रहे हैं कि हमारे कौन से ऐसे एग्जाम्पल हैं, कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पे हम डिवाइड एंड कंट्रोल अप्रोच को फॉलो करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि द फॉलोइंग आर सम स्टैंडर्ड एल्गोरिथम दैट फॉलो डिवाइड एंड कंट्रोल अप्रोच। द डिवाइड एंड कंट्रोल टेक्निक इज द बेसिस ऑफ इफिशिएंट एल्गोरिथम फॉर मैनी प्रॉब्लम्स सच एज एंड कंप्यूटिंग द। देखिए, यहाँ पर हमारी कुछ ऐसी प्रॉब्लम, जैसे हम बाइनरी सर्च का प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है ना। बाइनरी सर्च का जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम हमारा क्या किस अप्रोच को फॉलो करता है, वो प्रोग्राम बाइनरी सर्च का मतलब है कि इस प्रोग्राम में हम लिस्ट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं और लिस्ट के हमारा अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम हमारी लिस्ट के जिस पार्ट में भी हमारा नंबर स्टोर होता है वहाँ पर जाकर उस नंबर को सर्च करते हैं और सर्च करने के बाद हम एक नंबर फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो बाइनरी सर्च हमारी एक एल्गोरिथम हो गई जो कि डिवाइड एंड कंट्रोल अप्रोच को फॉलो कर रही है। इसके बाद सॉर्टिंग एल्गोरिथम में जितनी भी हमारी कई ऐसी टेक्निक है जहाँ पर हम उसको यूज़ करते हैं, जैसे क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम जो हमारी है और एक मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम है जहाँ पर हम इस डिवाइड एंड कंट्रोल अप्रोच को फॉलो करते हैं। इसी तरह से हम ग्राफ में भी इसको यूज़ करते हैं, क्लोजिंग पेयर ऑफ पॉइंट्स अप्रोच यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम कंपाइलर डिज़ाइन जब करते हैं तो कंपाइलर डिज़ाइन में भी हम सिंथेटिक एनालिसिस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती हैं या टॉप डाउन पार्सर जो होते हैं उनको हम कंप्लीट करते हैं। ये आपको टॉप डाउन पार्सर है या सिंथेटिक एनालिसिस है, ये आपको ऑटोमेटा सब्जेक्ट में मिलेगा या फिर कंपाइलर डिज़ाइन करने में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसके बाद स्टेशन एल्गोरिथम होती है, ठीक है ना। स्टेशन एल्गोरिथम एक वो एल्गोरिथम है जो कि हमारी मैट्रिक्स बेस्ड एल्गोरिथम है, जो कि मैट्रिक्स पे कैलकुलेशन को परफॉर्म करती है। अभी तक जितने भी मैट्रिक्स कैलकुलेशन हो रहे हैं उन सब में ये सबसे कम टाइम में, स्टेशन एल्गोरिथम सबसे कम टाइम में हमारी मैट्रिक्स को कैलकुलेट करती है और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी दूसरी मैट्रिक्स के रिगार्डिंग बहुत कम होता है। तो इसके हिसाब से आप देख सकते हो कि स्टेशन एल्गोरिथम में भी हम डिवाइड एंड कंट्रोल अप्रोच फॉलो करते हैं। इसके बाद फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म जो हमारी प्रॉब्लम है उसको भी इसके द्वारा सॉल्व करते हैं। इसका फास्ट मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉब्लम्स है उसको भी इसके द्वारा हम सॉल्व करते हैं। डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म जो हमारा मैथमेटिक्स का एक प्रॉब्लम है उसको भी हमें डिवाइड एंड कंट्रोल अप्रोच को फॉलो करके करते हैं। इसलिए इसको आप देख सकते हो कि हम किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। इसका मेन जो पार्ट है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ए डिवाइड एंड कंक्योर एल्गोरिथम इज ए स्ट्रेटजी ऑफ सॉल्विंग ए लार्ज प्रॉब्लम। मैंने तो आपको पहले बताया था ना कि डिवाइड एंड कंक्योर एल्गोरिथम जो है वो कोई एक मर्ज सॉर्ट के लिए टेक्निक नहीं है या फिर कोई भी एक इंसर्शन सॉर्ट की टेक्निक नहीं है या फिर कोई भी एक लीनियर सॉर्ट की टेक्निक नहीं है। वो एक ऐसी टेक्निक है या फिर एल्गोरिथम डिज़ाइन करने की एक टेक्निक है, ना कि लॉजिक डिज़ाइन करने की टेक्निक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एल्गोरिथम डिज़ाइन करने की टेक्निक है। तो जो भी हमारे लॉजिक कई तरीके के हो सकते हैं। अब उन लॉजिक को हम यूज़ करते हैं अगर डिवाइड एंड कंट्रोल अप्रोच में, उस लॉजिक को अगर हमने डिवाइड एंड कंट्रोल अप्रोच को यूज़ करके सॉल्व किया है या फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारी डिवाइड एंड कंट्रोल अप्रोच अप्लाई होगी। तो इसके लिए देख सकते हो कि दिस टेक्निक कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 3 पार्ट्स। देखिए, डिवाइड का मीन्स क्या होता है, दिस इन्वॉल्व डिवाइडिंग द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम। देखिए, डिवाइड का मतलब है कि हम जब भी इस एल्गो को यूज़ करेंगे ये क्या करेगी, एक लार्ज प्रॉब्लम को स्मॉलर सब प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर देगी, ठीक है। इसका कंक्योर का क्या काम होता है, कंक्योर का मतलब है सॉल्व सब प्रॉब्लम्स बाय कॉलिंग रिकर्सिवली अंटिल सॉल्व। मतलब मैंने बोला था ना आपसे कि जब तक हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगी तब तक ये सॉल्व सब प्रॉब्लम जो है वो रिकर्सिव फंक्शन के द्वारा बार बार कॉल होती रहेगी और कॉल होने के बाद तभी ये आपको फाइनल रिजल्ट जब तक प्रोवाइड नहीं करेगी तब तक ये कंप्लीट नहीं होगी। इसके बाद अब देखिए, कंक्योर की डिवाइड हो गया हमारा, कंप्लीट हो गया। कंक्योर की भी प्रॉब्लम हमारी कंप्लीट हो गई। कंक्योर मीन्स सोल्यूशन में मिल गया। तो अब क्या हुआ है कि जब सब प्रॉब्लम्स में, हर सब प्रॉब्लम्स में अगर हमें सोल्यूशन मिला है तो उस सोल्यूशन को हमें क्या करना है, कंबाइन करना है। कंबाइन का मतलब है मर्ज करना। अब मर्ज इसलिए कर रहे हैं कि जब सारे सब पार्ट का हम सोल्यूशन मर्ज करेंगे तभी तो हमें एक लार्जर प्रॉब्लम जो हमारी थी उसका एक कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड हो पाएगा। तो यहाँ पर कंबाइन का मतलब है कि कंबाइन द सब प्रॉब्लम्स टू गेट द फाइनल सोल्यूशन ऑफ द होल प्रॉब्लम्स टू यूज द डिवाइड एंड कंक्योर अप्रोच, सो इट इज कॉल्ड बाय ए रिकर्शन मेथड। तो आप इसको रिकर्सन मेथड अप्रोच को यूज़ कर सकते हो। अब इसको थोड़ा सा हम एक फिगर के द्वारा अंडरस्टैंड कर लेते हैं, अंडरस्टैंड समझ लेते हैं। इसके हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा। आपको जब भी कभी एग्जाम में आता है तो एग्ज़ाम के पर्पज़ से ये जो कंटेंट दिया गया आपका सफिशिएंट कंटेंट है। अब
उसको हम एग्ज़ाम के पर्पज़ से करें या फिर अपने इंटरव्यू पर्पज़ से करें या फिर प्लेसमेंट के रिगार्डिंग हम यूज़ करें, वो हमारा नीड है, हमारी नीड के हिसाब से इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे अब जो प्रॉब्लम्स है देखिए, ये हमारी सब प्रॉब्लम्स है, ये हमारी सब प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स लिखा हुआ है सब प्रॉब्लम्स, ये हमारी प्रॉब्लम्स है, ये हमारी प्रॉब्लम्स है। अब हमने क्या किया, प्रॉब्लम्स को हमने सब प्रॉब्लम्स डिवाइड किया, प्रॉब्लम को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। दो पार्ट का मतलब है कि जब भी कोई लिस्ट होगी तो दो पार्ट में डिवाइड होगी, मीन्स एक पार्ट हमारा कैसा है, सब प्रॉब्लम्स में, दूसरा पार्ट कैसा है, सब प्रॉब्लम्स में। अगर अब देखिएगा यहाँ पे, अब सब प्रॉब्लम्स को भी हम सब प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं या उसको हम पार्टीशन कर सकते हैं। तो अब क्या होगा, सब प्रॉब्लम्स फिर अगेन सब प्रॉब्लम्स में हम उसको पार्टीशन करेंगे, ठीक है ना। तो सब प्रॉब्लम किस में पार्टीशन हो गई, सब प्रॉब्लम, अब यहाँ पर सब प्रॉब्लम्स फिर दो सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड हो गई, ठीक है ना। और ये सब प्रॉब्लम्स जो है वो फिर दो प्रॉब्लम्स में डिवाइड हो गई। अब ऐसे क्या है कि मान लीजिए अब ये जो सब प्रॉब्लम जो हमारी डिवाइड हुई है, अब ये हमारा डिवीज़न का जो डिवाइड होने का लास्ट स्टेप था। तो अब क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पे, अब जो भी हमारी सब प्रॉब्लम्स बनी हैं उनको हमें डिवाइड करना पड़ेगा, उनको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के बाद क्या करेंगे, सोल्यूशन टू सब प्रॉब्लम्स, मतलब सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करने के बाद क्या कर रहे हैं, सोल्यूशन टू सब प्रॉब्लम्स मीन्स जो भी हमारी सोल्यूशन आया है सब प्रॉब्लम्स को, उनको अब हम मर्ज करेंगे। मर्ज करने के बाद ये किसकी सोल्यूशन आया है, सोल्यूशन टू सब प्रॉब्लम्स को हमने मर्ज किया। इसके बाद फिर क्या हुआ, सोल्यूशन टू सब प्रॉब्लम फिर मर्ज हुआ। तो सोल्यूशन टू सब प्रॉब्लम जब फिर से मर्ज हो गया तो हमारी कहीं ना कहीं वो हमारी प्रॉब्लम जो थी तो वो हमारी मेन प्रॉब्लम बन गई, और मेन प्रॉब्लम की जो रिजल्ट है हमारे पास, वो रिजल्ट हमारे पास आ गया। देखिए अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू, और अब डिवाइड एंड कंट्रोल अप्रोच में जो एल्गो फॉलो होती है वो एल्गो अप्लाई करते हैं, एल्गो को यूज़ करते हैं। और उस एल्गो को आप देखना कि यही एल्गो का जो ये इस एल्गो का जो अप्रोच है, इसी एल्गो की अप्रोच हमारे जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो मर्ज सॉर्ट की प्रॉब्लम हो या फिर क्विक सॉर्ट की प्रॉब्लम हो या बाइनरी सर्च की प्रॉब्लम हो या फिर एनी अदर प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हो, इसी एल्गो को फॉलो करके कंप्लीट होती है। यही अप्रोच हमारी वहाँ पर यूज़ होती है, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ पे कैसे हम इस अप्रोच को फॉलो करते हैं। देखिए जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि एक हमारी यहाँ पर हमने क्या किया, एक फंक्शन लिया, डिवाइड एंड कंट्रोल अप्रोच है, उसको हमने एक फंक्शन के फॉर्म में यूज़ किया हुआ है, ठीक है ना। डिवाइड एंड कंट्रोल एल्गोरिथम है। अब ये एल्गोरिथम जब भी आपके एग्जाम में आ जाता है तो ये एल्गोरिथम आपको वहाँ पे रिटर्न करनी है। और मैंने स्टूडेंट देखा है कि मैंने कई जगह पे देखा है कि जो इंटरव्यू पैनल होता है या फिर जो भी प्लेसमेंट एजेंसीज़ हैं वो भी आपसे डिवाइड एंड कंट्रोल अप्रोच के एल्गो पे क्वेश्चन एराइज करती है। वो कहती है मुझे डिवाइड एंड कंट्रोल का अप्रोच की एल्गो डिफाइन करो या एल्गो रिटर्न करो, और उसके बाद में आपसे क्वेश्चन एराइज करता हूँ। तो ये जो एल्गो है वो एल्गो कैसे वर्क हो रही है, इसी एल्गो को यहाँ पे हम थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। सो देखिए डिवाइड एंड कंट्रोल एल्गोरिथम है, यहाँ पे डैक नाम का एक हमने फंक्शन बनाया। ये फंक्शन DAC क्या है, इट इज़ ए फंक्शन नेम, DAC इट इज़ ए फंक्शन नेम, एंड DAC के अंदर हमने 3 वेरिएबल पास किए। वेरिएबल मीन्स 3 पैरामीटर पास किए, ठीक है ना। अब यहाँ पे 3 आर्गूमेंट हो सकते हैं, 3 पैरामीटर हो सकते हैं। तो जब वेरिएबल 3 जो आर्गूमेंट हम पास कर रहे हैं, या ये हमारा फंक्शन है, डैक नाम का एक फंक्शन बना रहे हैं, उस डैक नाम के फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, 3 पैरामीटर पास कर रहे हैं। 3 पैरामीटर, 3 आर्गूमेंट, और ये 3 आर्गूमेंट जो है इनको हम क्या बोलते हैं, 3 वेरिएबल के फॉर्म में यूज़ करते हैं। यहाँ पर ए जो है हमारी मेन एरे लिस्ट को डिफाइन कर रहा है। ये क्या है, हमारी मेन एरे लिस्ट को डिफाइन करेगा। देखिए जब भी हमने आपको बाइनरी सर्च एल्गोरिथम पढ़ाया था, जब बताया था वीडियो में मैंने शेयर किया हुआ है आपको, तो आप उसको देख सकते हो, लर्न कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे देखिएगा जब भी मैंने बाइनरी सर्च एल्गोरिथम आपको बताई थी तो मैंने आपको क्या बताया था, बाइनरी सर्च एल्गोरिथम तभी अप्लाई होगी जब सबसे पहले तो वो एलिमेंट जो भी हमें बाइनरी सर्च की जो लिस्ट है वो लिस्ट हमारी एरे में स्टोर होगी। तो एरे में कहाँ स्टोर होगी, ए नाम का एक एरे है, वहाँ पर वो हमारी सारी लिस्ट स्टोर होगी। स्टोर होने के बाद अब आई और जे 2 वेरिएबल हम यूज़ करते हैं। 2 वेरिएबल क्यों यूज़ करते हैं, देखिए 2 वेरिएबल का मतलब है कि जब भी कोई लिस्ट होगी, अगर लिस्ट को हम डिवाइड करेंगे तो हमारा एक फार्मूला यूज़ होगा, मिड इक्वल टू लोअर बाउंड वैल्यू ऑफ एरे साइज प्लस अपर बाउंड ऑफ एरे, अपर बाउंड ऑफ इंडेक्स ऑफ एरे। तो ये जब लोअर बाउंड एरे जब हमें पता होगी, और
एरे की अगर हमें अपर बाउंड इंडेक्स पता होगा तो दोनों को जब हम ऐड करके डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमें मिड पॉइंट मिल जाएगा, मिड वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर आई जो है वो हम लोअर बाउंड को इंडिकेट करेगा। आई में हम क्या करेंगे, इंडेक्स की 0 वैल्यू स्टोर कर देंगे, ठीक है ना। और जे में क्या करेंगे, जे में हम एरे की जो मैक्सिमम साइज़ है उसकी वैल्यू को स्टोर कर देंगे। अब मान लीजिए एरे की मैक्सिमम साइज़ 5 है, तो अगर 0 शुरू कर रहे हैं तो एरे की मैक्सिमम साइज़ कितनी हो जाएगी, इंडेक्स साइज़ कितनी हो जाएगी 4। तो जे में क्या स्टोर करेंगे, साइज़ -1। मतलब किसकी साइज़ -1, एरे की साइज़ -1। तो एरे की साइज़ -1 का मतलब है कि यहाँ पर अगर 5 एलिमेंट्स हैं तो यहाँ पर जे इक्वल टू 4 आ जाएगा और आई इक्वल टू कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे देखिएगा अब ये एल्गो परफॉर्म होगी। इफ़ स्मॉल, अब देखिए ये स्मॉल क्या है, स्मॉल इज द पार्ट ऑफ, इज द सब प्रॉब्लम ऑफ मेन प्रॉब्लम। स्मॉल इज द सब प्रॉब्लम ऑफ मेन प्रॉब्लम। अब मेन प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी, देखिए एग्जाम्पल यहाँ देख रहे हो, तो ये एग्जाम्पल जो देख रहे हो ये मर्ज सॉर्ट का एग्जाम्पल है और इसके बारे में वीडियो बनाया हुआ हमने, कैसे ये अप्रोच फॉलो होती है, कैसे ये वर्क करता है, कैसे ये एक दूसरे के साथ में ये एलिमेंट कंपेयर होते हैं या फिर कैसे ये डिवाइड होते हैं, फिर डिवाइड होने के बाद कैसे कंपेयर होकर सॉर्ट होते हैं और फिर मर्ज होते हैं। इसके बारे में हमने वीडियो बना रखा है, इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा और उससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे हम मर्ज सॉर्ट को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि ये जो स्मॉल जो ये फंक्शन लिया गया है ना, ये एक स्मॉल फंक्शन है। ये स्मॉल क्या है, ये फंक्शन है किसका, मेन प्रॉब्लम। मेन प्रॉब्लम क्या है हमारी, देखिए यहाँ पे एक लिस्ट है 38, 27, 43, 3, 9, 82, 10। ये क्या है, हमारी मेन लिस्ट है। अब इस मेन लिस्ट को हमें क्या करना है, 2 भागों में डिवाइड करना है। तो जब 2 भागों में 2 पार्ट में डिवाइड करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम मिड वैल्यू इसकी निकालेंगे। मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे, मिड इक्वल टू लोअर इंडेक्स नंबर प्लस अपर इंडेक्स नंबर बाई 2। अब इंडेक्स नंबर किसका होगा, एरे का इंडेक्स नंबर होगा, जो भी एरे है उसका इंडेक्स नंबर होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए अब ये हमारे पास 3, 3, 6, 7 है, तो मतलब 0 + 6 मतलब 3 मिड वैल्यू आएगी। तो 3 मिड वैल्यू आएगी तो इसका मतलब है कि इंडेक्स 3 कहाँ पर होगा, ये होगा। मीन्स एक पार्ट में हमारे कितने नंबर हो गए, एक पार्ट में हमारे 4 नंबर हो गए और दूसरे पार्ट में कितने हो गए, 3 नंबर हो गए। अब देखिए मेन प्रॉब्लम जो थी वो सब प्रॉब्लम में डिवाइड हो गई। अब ये सब प्रॉब्लम में फिर इसको डिवाइड करेंगे। अब ये जो फंक्शन स्मॉल वाला है ना, पहले अब ये स्मॉल फंक्शन कैसे कॉल होगा, जब सोल्यूशन प्रोवाइड कर लेगा तो यहाँ पे रिटर्न करके सोल्यूशन आप प्रोवाइड कर देगा आपको, ठीक है। लेकिन ये सबसे पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, ये स्मॉल वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। स्मॉल वाली लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद ये फंक्शन हमारा कहाँ चला जाएगा, हमारा एम पे आ जाएगा और फिर क्या करेगा, डिवाइड करके वैल्यू को, डिवाइड नाम का एक फंक्शन रन होगा, वहाँ पर मिड वैल्यू को निकालेगा, ठीक है ना। मिड वैल्यू यहाँ पे निकल आएगी, की वैल्यू जो होगी मिड वैल्यू होगी, किससे निकलेगी, इस वाले डिवाइड फंक्शन से निकलेगी, वो फाइंड होगी। और फिर क्या होगा, मिड वैल्यू जो है एक डैक नाम का हमारा ये फंक्शन बनेगा, एक डैक नाम का हमारा ये फंक्शन बनेगा, जो हमारा डैक नाम का एक फंक्शन होगा जहाँ पर हम इंडेक्स लोअर से इंडेक्स, जहाँ हम एरे साइज लेंगे और इंडेक्स से इंडेक्स मतलब आई जो लिस्ट है उसकी मिड वैल्यू, मतलब स्टार्टिंग वैल्यू आई की स्टार्टिंग वैल्यू और मिड वैल्यू तक की एक लिस्ट बनेगी, जो कि ये लिस्ट बन गई। इस वाले फंक्शन से कौन सी लिस्ट बनेगी, 38, 27, 43, 3। और इस वाले से कौन सी लिस्ट बनेगी, ए मिड +1। मिड +1 का मतलब है यहाँ से 9, 82, 10, ये हमारी दूसरी लिस्ट बन गई। तो ये जो हमारे फंक्शन है, ये फंक्शन हमारे क्या करेंगे, 2 लिस्ट में ये सब प्रॉब्लम 1 हो गई, ये सब प्रॉब्लम 2 हो गई। अब ये मिड, ये हमारा क्या था, ये मिड निकालने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये सब प्रॉब्लम 1 में कन्वर्ट कर देगा, ये सब प्रॉब्लम 2 में कन्वर्ट कर देगा। इसके बाद हमारी जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तब जाके वो हमारी कंबाइन हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे कंबाइन होगी, वो एल्गोरिथम कब कंबाइन होगी, जब ये हमारी रिटर्न सॉल्व करके रिटर्न सोल्यूशन प्रोवाइड कर देगा तब जाके कंबाइन हो जाएगा। कंबाइन होने के बाद कब हमें रिजल्ट फाइनल मिलेगा, जब हमारे सारे पार्ट सॉल्व होके और जब हमें ये लिस्ट हमारी लास्ट में जो लिस्ट आपको दिखाई दे रही है, ये लास्ट लिस्ट हमारी कन्वर्ट हो जाएगी, तब जाके हमारी ये लिस्ट हमारी फाइनल लिस्ट होगी, जो कि हमारी कैसी लिस्ट है, सॉर्टेड एरे की लिस्ट है। देखिए ये अनसॉर्टेड एरे की 38, 27, 43, 3, 9, 82, 10। अब ये हमारी कौन सी लिस्ट है, 3, 9, 10, 27, 38, 43, 82, ये हमारी सॉर्टेड लिस्ट है और ये अनसॉर्टेड लिस्ट है। ऊपर वाली जो लिस्ट है वो अनसॉर्टेड है, ये मेन प्रॉब्लम है और ये मेन प्रॉब्लम जो सॉल्व होकर मेन प्रॉब्लम आई है उसका सोल्यूशन आया हो तो ये आया हुआ, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर नीचे लिख भी दिया हमने कि आई डिनोट द लोअर बाउंड वैल्यू ऑफ द लिस्ट और जे डिनोट टू लोअर बाउंड वैल्यू ऑफ द लिस्ट। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूँ यहाँ पे, चलो मैं उसको मैं स्किप हो गया था मुझसे, चलो मैं उसको दोबारा बता देता हूँ आपको, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए
स्टूडेंट इसको थोड़ा सा एक बार फिर से आपको समझा दे रहे हैं, इसको थोड़ा देख लीजिए। देखिए, अगर इस प्रॉब्लम को, अगर हम प्रॉब्लम, हमारी कोई भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम अगर लिस्ट के फॉर्म में है, प्रॉब्लम अगर हमारी लिस्ट के फॉर्म में है और इस लिस्ट में मान लीजिए हमारे n नंबर स्टोर हैं, ठीक है ना, मान लीजिए हमारे उस लिस्ट में n नंबर स्टोर हैं, तो वो n नंबर जब डिवाइड होंगे, तो जो सब प्रॉब्लम बनेगी वो एक साइड n/2 होगी और दूसरे पार्ट में n/2 होगा। देखिए, n प्रॉब्लम है हमारी, मेन प्रॉब्लम क्या है, n है। अब n को अगर हम डिवाइड करेंगे तो n/2 दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अब अगर सब प्रॉब्लम हमारी n/2 बन गई है, अगर इन दो प्रॉब्लम को भी n/2 में हम डिवाइड करें तो हमारी दूसरी सब प्रॉब्लम जो बनेगी, इस n/2 की दो प्रॉब्लम बनेगी जो कि n/4 होगी और n/4 होगी। अब राइट पार्ट में भी n/2 जो है उसकी भी दो सब प्रॉब्लम बनेगी, एक होगी n/4, दूसरी होगी n/4। तो ये जो ये हमारा डिवाइड होने की जो भी मेथड है, अब n/4 प्रॉब्लम हो गई। अब यहाँ पर चार प्रॉब्लम बन गई। देखिए, n/2 की दो प्रॉब्लम हो गई, n/2 की दो प्रॉब्लम हो गई। लेफ्ट पार्ट में जो n/2 है उसकी दो प्रॉब्लम हो गई, राइट पार्ट में जो n/2 है उसकी दो प्रॉब्लम हो गई। देखिए, अब n/2 की दो प्रॉब्लम हो गई, n/4 n/4, और इधर भी n/4 n/4। तो अब ये नीचे जो सब प्रॉब्लम से वो कितनी प्रॉब्लम में डिवाइड हो गया, 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, n/4 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 और n/4। अब n/4 फिर से प्रॉब्लम में अगर डिवाइड होता है तो ये कैसा होगा, n/8 n/8 और फिर n/8 n/8 और फिर n/8 n/8 और फिर n/8 n/8। मतलब कि आप समझ में आ गया ना। तो ऐसे ये कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक कि वो प्रॉब्लम हमारी जो है ना वो सिंगल प्रॉब्लम में पार्टीशन नहीं हो जाता है, तब तक वो क्या होती रहेगी, तब तक वो डिवाइड होती रहेगी। जैसे देखिए, यहाँ पर ये लिस्ट है हमारी, इस लिस्ट में पहले क्या हुआ, देखिए n/एक साइड 4 हो गए। अब यहाँ पे देखो लिस्ट ऑड नंबर की है, तो अब हम 3.5 तो कर नहीं सकते हैं, हमें सीलिंग या फ्लोर में वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो एक साइड लिस्ट कितनी हो गई, अभी देखिए n/n लिस्ट थी, ये हमारी मेन लिस्ट n है, तो ये n/2 में लिस्ट डिवाइड हो गई, n/2 इधर हो गया, n/2 इधर हो गया। अब देखिए n/2 जो लिस्ट है वो दो पार्ट में डिवाइड होगी, कैसे, n/4 और n/4, और इधर n/4 और n/4। अब n/4 कैसे डिवाइड होगी, n/8 में डिवाइड होगी। देखिए n/8 n/8 और ये n/8 और ये n/8, और इस पार्ट में n/8 n/8 n/8। अब देखिए, अब इस लिस्ट को हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि सिंगल पीस ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट हो गया। अब क्या करेंगे हम, सिंगल पीस ऑफ ऑब्जेक्ट जो क्रिएट हुआ है उसको हम क्या करेंगे, उसको सॉर्ट करेंगे, दोनों कंपेरिजन करेंगे, दोनों कंपेरिजन करने के बाद हम उनको स्टोर करेंगे, कंबाइन करेंगे। अब देखिए, ये लिस्ट हमारी हो गई है, कि ये लिस्ट हो गई हमारी, सॉर्ट हो गई, ये दोनों सॉर्ट हो गई, ये दोनों सॉर्ट हो गई। सॉर्ट होने के बाद फिर हमने क्या किया, कंबाइन किया, फिर हमने इनको कंबाइन किया, फिर हमारी फाइनल लिस्ट कंबाइन होकर आ गई। स्टोरी ऐसी आपको समझ में आ गई होगी। तो आप इस वीडियो को अगर समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और इसको कमेंट करें। इसका जो भी प्रॉब्लम है वो कमेंट बॉक्स में मुझे रिटर्न करके बताएं। और अब मैं इस मर्ज सॉर्ट की वीडियो में आपको शेयर कर चुका हूँ, उसको आप सीख करें, देखें।